सर, किसानों की तरफ से एक मांग जो है वो लगातार ये आ रही है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, जॉइंट सेशन, जिसमें चर्चा हो सके और जो आशंकाएं थी जो नहीं एड्रेस हो पाई वो हो पाए। क्या सरकार इसके लिए राजी अरे होगी? भाई, पार्लियामेंट के सेशन में लोकसभा में 5 घंटे और राज्यसभा में 7 घंटे चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। यानी ऐसा नहीं कि बिना चर्चा का नहीं बिल हुआ है, और चर्चा के बिना बिल नहीं हुआ और सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया और सभी पार्टियों ने अपने सुझाव दिए, लेकिन किसी ने विरोध नहीं, बाकी जिन्होंने को विरोध नहीं, आज जो विरोध में खड़े हैं उसमें से अनेक लोगों ने सपोर्ट किया था बिल को। सर, एमएसपी को लेकर जो बातें, इसी को मैं पाखंड कह रहा हूं। ठीक है, आपने एमएसपी को लेकर, एपीएमसी को लेकर जो बातें रखी हैं, उसके बावजूद अगर किसान सड़क पर है तो यकीनन ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आज 13वां दिन है आंदोलन का। पहले मैं बताता हूं, देश में 15 करोड़ किसान है जिनके मालकियत है, और जो किसानी में जुड़े हैं, जो दूसरे का खेत करते हैं, ऐसा सब पकड़ेंगे तो लगभग 25 करोड़ लोग खेती करने वाले हैं। वो सब आंदोलन में नहीं है। आंदोलन में कुछ फार्मर्स है, और जो फार्मर है उनको उसका समाधान होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। प्रकाश जी, कल अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार जो है वो एक रणनीति के तहत तमाम किसानों को एक मैदान में बुलाना चाहती थी, वहां पर हमने रोक लगा दी। किस तरीके से ये आंदोलन के समर्थन में उतर रहे हैं, ये तमाम चीजें उन्होंने कल आरोप आपके ऊपर मढ़े, और आज वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। ये तो अद्द हो गया। यानी मुझे आश्चर्य लगा कि जिन्होंने तीनों कानून को लागू करने का ऐलान किया, जिन्होंने तीनों कानून लागू करने का आदेश निकाला, दिल्ली में ये तीनों कानून लागू किए हैं, अब उसके उल्टा बोल रहे हैं। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता, और इससे ज्यादा पाखंड कुछ भी नहीं देख सकते। आप इस आरोप को खारिज करते हैं जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल नजरबंद हैं दिल्ली में? कोई सवाल ही नहीं। कौन बंद करेगा? यहां तो सब आप भी खुले हैं, लेकिन आपके घर के बाहर या बाकी जगह पुलिस सुरक्षा है, तो उसको उल्टा आपका ख्याल करना बोलते हैं, उसको नजरबंद नहीं कहते हैं। तो अखिलेश यादव तो जा रहे थे कन्नौज, पैदल यात्रा कर रहे थे किसानों के समर्थन में, उन्हें नजरबंद कर दिया गया, हिरासत में ले लिया गया। कौन? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। कल अरे तो वो तो, एक मिनट, कानून व्यवस्था ये पुलिस का काम है, वहां 144 लगा है। हाँ। जी सर, क्योंकि आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी भी ये कोशिश थी कि संवाद का एक रास्ता कम से कम ऐसा हो कि अभी मैं जा रहा हूँ जी, एक कोई आखिरी बात जो आप किसानों को कोई अपील के तौर पर, समझाने बुझाने के तौर पर करें, उसके साथ इस बातचीत को हम खत्म कर सकते हैं। सर, मैं किसानों को एक ही बात साफ करना चाहता हूं फिर से। पहले तो एमएसपी खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। जैसे 55 साल एमएसपी चल रही है वैसे ही आगे भी चलेगी। दूसरी, एपीएमसी बंद नहीं हो रही है, ताला नहीं लगेगा। एपीएमसी में भी खरीद होगी, एपीएमसी के बाहर भी खरीद होगी, यही सच्चाई है। और एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन ने जैसे बनाया था, लागत मूल्य अधिक 50%, वैसे हमने किया है। और अंत में कहूंगा कि मोदी जी ने जितने कदम किसान के लिए उठाए हैं, उससे किसान की आय दुगुनी होने का रास्ता प्रशस्त हुआ है, ये वास्तविकता है। यूपीए ने एक बार कर्जा माफी की थी 53,000 करोड़ की, वो बैंक में गए थे। अब पिछले 1 साल में मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ किसान के हाथ में दिए हैं, किसान के खाते में जमा हुए हैं, ये फर्क है। तो ये 10 साल चलेगा तो 53,000 करोड़ या 7 लाख करोड़ का फायदा ये लोग समझते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि किसान समझ जाएंगे और इसका हल निकलेगा।